एक बार क्या होता है, एक मोनेस्ट्री होती है जहां पे कुछ बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं। तो उसमें एक मंक होता है जो सीनियर मंक होता है, कुछ जूनियर मंक्स होते हैं। तो उन जूनियर मंक्स में से एक मंक उन सीनियर मंक के पास में आता है और आकर के अपना एक क्वेश्चन पूछता है। तो वो जो सीनियर मंक होते हैं वो हंसने लग जाते हैं, वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते वहां से चले जाते हैं, जवाब भी नहीं देते हैं। तो वो जो जूनियर मंक होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, उसको गुस्सा आने लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो हिम्मत करके उनके पास में जाता है अकेले में और जा करके उनसे पूछता है कि आप प्लीज मेरे को बताएंगे कि आप हंसे क्यों मेरे उस क्वेश्चन पे, आपने मेरा मजाक क्यों उड़ाया। तो फिर हंसने लग जाते हैं, वो जो ओल्ड मंक होते हैं, वो जो सीनियर मंक होते हैं, वो फिर से हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते उसको बोलते हैं यू आर वर्स देन अ क्लाउन। तो वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो फिर वो हंस करके जवाब देते हैं, कहते हैं देखो एक क्लाउन होता है, वो कहीं परफॉर्म करता है, जब परफॉर्म करता है तो लोग हंसते हैं, जब लोग हंसते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो जब तुमने कुछ मेरे से पूछा और मैं हंसा तो तुम्हें बुरा क्यों लगा। इसका मतलब तुम एक क्लाउन से भी गए गुजरे हो। कम से कम क्लाउन को खुद पे हंसना तो आता है, बट तुम्हारी वजह से या तुम्हारे ऊपर कोई हंसता है तो तुम्हें बुरा लगता है। तो यू आर वर्स देन अ क्लाउन, तुम तो मंक बनने के लायक ही नहीं हो। एंड दैट जूनियर मंक गॉट एनलाइटेंड इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उसको एक बात समझ आ गई कि मुझे लाइफ को लाइटली लेना है। जैसे आपने कुछ वो देखी होंगी छोटी सी मूर्तियां लाफिंग बुद्धा की, बेसिकली ही सिंबॉलिक फॉर कि भाई लाइफ में कुछ भी हो रहा है आप हंसते रहो, हल्के फुल्के रहो, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। तो अब अगर आपकी जो सिचुएशन है उससे इस कहानी को रिलेट किया जाए तो क्या समझ आता है कि आपका और मेरा यानी कि हमारा हर इंसान का एक पास्ट होता है। पास्ट में हमने जाने अनजाने कुछ गलतियां करी होती हैं। अब हमारे हाथ में चॉइस है कि उसके बारे में सोच करके, यानी खुद के ही एक ओल्ड वर्जन के बारे में सोच करके या तो हम गुस्सा हो या फिर उस पर हंसे। तो क्या हम खुद पर हंस नहीं सकते हैं? क्या हमसे गलतियां नहीं हो सकती है? तो हमें हंसना चाहिए। सिंपल नहीं है कि अगर आपसे या मेरे से पास में कोई गलती हुई तो क्या हमको बहुत सीरियस होना चाहिए कि नहीं इससे गलती कैसे हो गई, मेरे से ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे। ये कौन बोल रहा है? ये हमारी ईगो बोल रही है। करना क्या चाहिए हमको अपने पास्ट के बारे में याद करना चाहिए। वो मेमोरी आई तो हमें हंसना चाहिए, अरे मैं कितना बेवकूफ था, अरे मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने ये क्या कर दिया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती इंसान से ही होती है, तो क्या हो गया। मतलब हल्के फुल्के में ले लिया, उस चीज को लाइटली ले लिया। इस जूनियर मंक ने क्या गलती करी, बहुत सीरियसली ले लिया अपने आप को। यही तो गलती हम सब करते हैं, यही तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। We take ourselves too seriously. That's why we take our past too seriously. हंस दो ना उसके ऊपर। Thank you so much, sir. लव को हिंदी में क्या कहते हैं? प्यार। प्यार। और क्या क्या वर्ड? प्रेम। प्रेम का मतलब पता है क्या होता है? सलमान खान। प्रेम मतलब सलमान खान। हाँ, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। एक मजेदार बात बताऊं आपको हिंदी की और संस्कृत की, हर वर्ड में उसका मीनिंग होता है। अगर वर्ड को आप आराम से ब्रेक करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेम कम्स फ्रॉम परम। परम का मतलब होता है हाईएस्ट, सुप्रीम, मतलब उससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर कुछ और हो ही नहीं सकता। अब बात आती है इसको एक्सपीरियंस कैसे किया जाए। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए, सबसे पहली वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्व करने के लिए इस यूनिवर्स को, खुद को, किसी और को, आपको ठहरना आना चाहिए, टिकना आना चाहिए। हिल करके क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? जल्दी में क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो जल्दीबाजी में हम प्यार को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले फुल मून नाइट थी, कितनों ने एक्चुअल में देखा था? क्या चांद दिखता है? रिफ्लेक्शन। क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन दिख रहा है। रिफ्लेक्शन किसका दिख रहा है? लाइट का दिख रहा है। क्या लाइट दिखती है? अर्थ के बीच में और सन के बीच में लाइट है, लाइट ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्या वो लाइट दिखती है या वहां पे अंधेरा दिखता है? तो क्या जिसको हम लाइट कहते हैं वो एक्चुअल में डार्कनेस नहीं है? जिसको हम रोशनी कहते हैं क्या वो अंधेरा नहीं है? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? ये बातें किसी बुक में नहीं मिलेंगी, बट देखो थोड़ा सा अगर देखोगे तो
कुछ कमाल का हो सकता है यहां से, अभी देखना क्या निकल के आएगा। जैसे ये लाइट और चांद आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? मून का एक्सपीरियंस, वो लाइट जो डार्कनेस थी वो लाइट हो जाती है, और वो चांद जो नहीं था वो हो जाता है। इसको प्यार कहते हैं अंकल आंटी। प्यार को एक्सपीरियंस करने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि तू ही तू है। अगर लाइट इस सच को देख ले, अगर आप वो लाइट हो, ट्रैवल कर रहे हो, मतलब अकेला भटक रहा हूं, लाइट अगर प्यार के बारे में एक्सप्रेस करेगी तो कैसे करेगी? लाखों किलोमीटर तक अकेला भटकता रहा, मेरा होना ना होना बराबर था, जिंदगी मौत से भी बदतर थी। मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझ में लाइट है, मैं लाइट हूं लेकिन मुझ में लाइट है ये मुझे नहीं पता था। बस तेरे सामने आते ही मैं लाइट हो गया, मैं जल उठा, मेरे में जान आ गई। तू नहीं तो मैं नहीं। तू नहीं तो मैं कहां हूं, मैं क्या हूं? तो तेरे होने की वजह से मैं हूं, तेरी वजह से मैं हूं। तेरा ही तो इंतजार था। ये जो जितने भी ये पोएट्स मतलब कवि होते हैं ना, जो बहुत ही कई होते नहीं, कई गाने आप सुनते हो और सुन करके एकदम से कुछ होता है, उनका सीक्रेट बता रहा हूं आप लोगों को मैं, वो कैसे लिखते हैं। अभी यहां पर इसके बारे में मैं घंटों तक बोल सकता हूं, और एक एक बात यहां पर हिट होगी, एक एक बात यहां पर लगेगी, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं है, सब सच है। मतलब वो लाइट उस चांद की तारीफ करते नहीं थक रहा है, और वो तारीफ झूठी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जिसको हम लाइट बोलते हैं वो डार्कनेस है, अंधेरा है। उस लाइट की जिंदगी में अंधेरा है। कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है ना? पोएट्री कमाल की सुनिए आज से पहले ऐसी। लाइट की जिंदगी में अंधेरा है, रोशनी में अंधेरा है, रोशनी खुद अंधेरे में है। सच है झूठ है? सच है। इस सच को देख पा रहे हो? रोशनी को रोशन कौन करता है? वो जिसमें खुद में कोई रोशनी नहीं है। चांद में खुद में कहां है लाइट? जब ये दोनों मिल जाते हैं तब कुछ होता है, तब वहां पर कुछ कमाल का होता है। तब वो जो अधूरा था, यानी कि वो जिसको आप चांद कहते हो, और ये जो अधूरा था जिसको लाइट कहते हो, ये दोनों मिलकर के पूरे हो जाते हैं। तब वो लाइट उस मून की तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तो एक प्यार को देखने का एंगल क्या है? तू ही तू है। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? मैं ही मैं हूं। ये भी प्यार है। अभी कुछ महीने पहले बारिशों का सीजन था। क्या होता है बारिश में? रेनबो होता है। रेनबो देखा है कभी? सिर्फ देख करके इमेजिन किया है या एक्चुअल में रेनबो को देखा है? ना ही देखा, नहीं देखा अंकल आंटी। मैं बताता हूं क्या देखा है आपने। जिसको आप रेनबो कह रहे हो वो तो वर्ड है रेनबो, जो आपने अपनी किसी बुक में से पढ़ा है। बुक में फोटो देखी है, रेनबो ये होता है, इसमें 7 रंग होते हैं, और देखा देखते ही बोला देखो रेनबो कितना सुंदर है। इसको रेनबो को देखना नहीं कहते हैं। ऐसे तो आपने चांद को भी देखा है, ऐसे तो आपने पता नहीं क्या क्या देखा है, एक्चुअल में तो देखा ही नहीं है। एक्चुअल में रेनबो को देखने का मतलब क्या है? देखते रहो आराम से बैठे बैठे, देखते देखते कुछ दिखेगा जो आज से पहले कभी नहीं दिखा है, कुछ ऐसा जो किसी किताब में नहीं है। अभी लाइट की बात कर रहे थे, बिना लाइट के रेनबो कहां है? रेनबो कैसे बनता है? वो किसके रंग है? उसी लाइट के। तो क्या ये नजर सही है गलत है देखने? सही है सर। तो जो भी सही नजर है, जो सबसे सही नजर है, वही हमको प्यार तक ले जा सकती है। जो भी गलत नजर है वो हमको प्यार से दूर करती है, हमको अंदर से छोटा करती है, हमको सेल्फिश बनाती है, हमको दूसरों से अलग करती है, हमको दूसरों से लड़वाती है। वो नजर जो टिपिकली इस दुनिया की सबकी नजर है। सर मुझे एक डाउट है, सर लोग प्यार और दोस्ती में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो सर प्यार और दोस्ती में डिफरेंस क्या होता है? मतलब दोस्ती क्या है कि किसी के साथ में आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो दोस्ती किसी से भी हो सकती है। जैसी दोस्ती जब तक है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। बताना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। जब तक दोस्ती होती है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। जैसी दोस्ती पे ठप्पा लग जाता है रिलेशनशिप का कि अभी हम दोस्त हैं, अब हमने एक दूसरे को कमिट कर दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ
तुझे ही देखूंगा, तेरे ही बारे में सोचूंगा, तेरे साथ में ही रहूंगा, 24 घंटे तेरा ही सर खाऊंगा और तू भी यही करेगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्यार है। अरे टट्टू प्यार है।